अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें एक औरत ने अपने शौहर की तीसरी शादी करवा दी। अब ये सारा वाकया क्या है, फैसलाबाद के इलाके की ये स्टोरी है। और ये शख्स जो है ये डॉक्टर था, इसकी अपनी बीवी से शादी हो गई। अब शादी के बाद 2 बच्चे भी हो चुके थे जिनकी उम्रें तकरीबन 6-7 साल के करीब थी। अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसकी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जब ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ पर एक नर्स जो थी बड़ी खूबसूरत थी। पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ जो था उस नर्स पे मरता था, लेकिन वो नर्स किसी को घास ही नहीं डालती थी। ये डॉक्टर जब गया तो ये अपने काम से काम रखता था, किसी के साथ फालतू बात नहीं, किसी को डोरे नहीं डालने, किसी के साथ कोई इस तरह का काम नहीं। लेकिन वो नर्स जो थी वो बड़ी इम्प्रेस हुई इससे। अब वो इसको अक्सर देखती और दिल ही दिल में सोचती कि कैसा मर्द है जिसे मेरी हुस्न की भी परवाह नहीं है, अपने काम से काम रखता है। अब वो कई बार बहानों से उसको कहती, डॉक्टर साहब आप फलां रूट पे जा रहे हैं तो मुझे भी वहीं जाना है, वहाँ काम है तो मुझे वहाँ उतार दीजिएगा। जबकि वो रूट उसके घर के बिल्कुल मुतबादिल होता था। वहाँ से वो रिक्शा टैक्सी को किराया देकर घर वापस आती थी। काफ़ी अरसा इसी तरह चलता रहा। अब ये नर्स जो थी बड़ी परेशान थी कि ये डॉक्टर जो है ये मेरे हुस्न पे फिदा नहीं हो रहा, मैं इतने डोरे डालती हूँ ये फंसता ही नहीं है। तो नर्स एक दिन उसको कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने भी फलां जगह जाना है तो आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दें। गाड़ी में बैठते हैं, जब निकलते हैं तो नर्स रास्ते में डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। डॉक्टर ने कहा जी जी करें आप, कोई बात नहीं, बुरा क्यों मानना। वो कहती है कि मैं आपसे ना शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है, मुझे आप अच्छे लगते हैं। डॉक्टर ने कहा देखें मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली है, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते। वो बड़ी जिद करती है। अब वो जिद करती है, डॉक्टर फिलहाल इनकार कर देता है और उसको ड्रॉप करता है, चले जाते हैं। अब अगले दिन फिर वही बात, नर्स जब भी डॉक्टर को मिले उसकी मिन्नतें, मतलब उसके सामने तरले डालना कि डॉक्टर साहब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। एक दिन डॉक्टर ड्यूटी से निकला तो उसका एक लिगोटिया यार था जो उसे मिलने आया। लिगोटिया यार बैठा चाय पी रहे हैं। डॉक्टर कहता है यार मैं एक टेंशन में हूँ। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा इस तरह से ये नर्स है और ये कहती है कि मुझसे शादी कर लो। अब लिगोटिया यार कहता डॉक्टर तेरी तो नसीब खुल गए, 2 बच्चों का बाप है, 40 से ऊपर गुजर चुका है, फिर भी तुझे एक जवान नर्स कह रही है कि मुझसे शादी कर लो, और उसका कैरेक्टर भी तू बता रहा है कि पूरे हॉस्पिटल में बहुत ही लाजवाब है, तो कर ले। वो कहता मैं कैसे कर लूं यार, घर वाले बीवी बच्चे सब परेशान हो जाएंगे। उसने कहा तुम्हें किसने कहा कि तुम घर पे बताओ, इससे चुप करके शादी करो, इस्लाम में 4 शादियों का हुक्म है। डॉक्टर ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं। डॉक्टर ने ये सारी बात नर्स से की। नर्स ने कहा देखें हम छुप के शादी कर लेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम किसी को बताओ या नहीं बताओ, मैं आपको चाहती हूँ, मैं लोगों को नहीं चाहती। आप सिर्फ एक काम करो कि मेरे घर रिश्ता ले आओ, मेरे वालिदैन से एक बार बात कर लो, जब आप बात कर लोगे फिर मैं उनको राजी कर लूंगी, फिर कोई मसला नहीं है। तो डॉक्टर ने ऐसे ही किया, उसके घर गया, वालिदैन से बात की। तो जब वालिदैन ने लड़की को कहा कि ये क्या मामला है, लड़की ने जैसे भी उनको राजी किया और उसके बाद डॉक्टर जो है वो चंद दोस्तों के साथ उनके घर गया, निकाह हो गया। लड़की को एक अलग किराए के घर में रख लिया। चंद दिन गुजरे तो लड़की कहती डॉक्टर साहब अब हम लोग कहीं हनीमून पे ना चलें, कुछ थोड़े 4 दिन रोमांटिक भी गुजार लें, यहाँ तो काम ही काम है और दिन में हम साथ होते हैं और काम होता है, रात को आप घर चले जाते हैं अपनी बच्चों के पास। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अब उसने घर जाके बेगम को कहा कि डॉक्टरों का एक ट्रिप जा रहा है फलां इलाके में, तो हमें जाना होगा वहाँ पर, 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे। बेगम ने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे कपड़े बताएं कौन कौन से रेडी करने, मैं रेडी कर देती हूँ। डॉक्टर साहब को उसने रेडी किया। रेडी करने के बाद डॉक्टर साहब हनीमून पे निकल गए। अब जो दूसरी औरत थी ना उसके दिल में जो है ना वो एक चीज़ थी, एक चाह थी कि लोगों को पता चले कि मैं डॉक्टर की बीवी हूँ। तो उसने जो अपने करीबी दोस्त थे ना हॉस्पिटल के, उनको कुछ तस्वीरें भेज दी कि मैं फलां जगह पर हूँ, तो मैं हनीमून पे आई हूँ। उन्होंने पूछा किसके साथ शादी हुई, डॉक्टर साहब के साथ। ठीक हो गया, हनीमून के बाद वापस आ गए। डॉक्टर साहब घर पहुंचे हैं, बेगम ने खाना दिया, सब कुछ, चाय नाश्ता, रात को बच्चे सो गए हैं तो छत पे बैठे थे। बेगम ने कहा कि आपसे एक बात पूछनी है, सच बताइएगा। डॉक्टर ने कहा जी पूछें। आप हनीमून पर गए थे या ट्रिप पर गए थे। मतलब दूसरी बीवी ने अपने दोस्तों को बताया, वहां से बात निकलते निकलते डॉक्टर की बीवी को पता चल गई। अब डॉक्टर के पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी थी कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ा मसला खराब हो गया।
अब मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा जी वो मेरी गलती नहीं। उसने पूरी स्टोरी सुनाई। उसकी बेगम ने कहा कोई बात नहीं है, अब इसको सुधार लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कैसे? उसने 3 शर्तें रखी डॉक्टर के सामने। अब डॉक्टर ने तीनों शर्तें सुनी है। सुनने के बाद बड़ा परेशान। उसने कहा इन तीनों में से जो तुम्हें अच्छी लगे वो मान लो। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, पहली और दूसरी शर्त मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं तीसरी शर्त के ऊपर गौर करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे उससे भी पूछना पड़ेगा। डॉक्टर दूसरी बीवी के पास गया, उसको बताया कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती, तुमने इन लोगों को बताया और इन्होंने आगे बात फैला दी है। अब उसने कहा फिर क्या हुआ? कहता उसने 3 शर्तें रखी हैं। 3 शर्तों में से पहली शर्त है कि तुम्हें तलाक दे दूं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, कहती है ऐसा ना करना, मेरे तो अभी चाह भी पूरे नहीं हुए। उसने कहा दूसरी शर्त उसने रखी है कि उसे तलाक दे दूं, जो मैं नहीं कर सकता, ना मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूं ना मैं उसे दे सकता हूं। और तीसरी शर्त उसने रखी है कि मैं तीसरी शादी कर लूं। अब ये लड़की जो थी ना नर्स, इसने कहा डॉक्टर साहब ये ठीक है, तीसरी शादी मैं आपकी करवाऊंगी धूमधाम से, अगर वो मेरे ऊपर सौतन लेके आना चाहती है तो ऐसे ही ठीक है। अब डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही कि वो खुश हों या नाराज हों, रोएं या हंसें। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इस वकूए के बारे में फैसलाबाद से अगर कोई जानता है तो इनबॉक्स में आए, हमें बताए कि ये वाकया आगे कैसे बढ़ा था, शादी हुई थी या नहीं हुई थी। यहाँ से मुझे मालूम पड़ा उसमें सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पर कहानी एंड हो गई थी, आगे उसने कहानी लिखी नहीं। अब क्यों नहीं लिखी ये कोई जानने वाला ही बता सकता है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि डॉक्टर को तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, सौतन को सौतन पे सौतन लानी चाहिए या नहीं। अल्लाह हाफिज़।